शशांक जी, आप काउंटर करना चाह रहे थे जो बातें अकील जी कह रहे थे। अकील जी का ये कहना है कि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ले आइए नियम एक ऐसा जिसमें हिंदुओं का जो टैक्स आ रहा है हिंदू मंदिरों का वो पुजारियों को दिया जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। डोनेशन अच्छी जी, दो बातें हैं। मैं तो अकील एक वक्फ की और एक जो दिल्ली में हो रहा है उसकी, अकील जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि 3 टाइप के वक्फ तो होते हैं आज की डेट में। एक जिसमें मुस्लिम की प्रॉपर्टीज है, दूसरा जिसमें भारत सरकार की प्रॉपर्टीज को कब्जा किया हुआ है, और तीसरा जिसमें गैर मुस्लिमों की प्रॉपर्टीज को कब्जा किया हुआ है। और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लंबित है वक्फ के खिलाफ में साफ तौर पर, क्योंकि जब हिंदू समाज के लिए किसी और समाज के लिए जब अपनी बोर्ड नहीं है तो मुसलमानों के लिए वक्फ का ठेका बनाने की जरूरत क्यों है। जो दूसरी बात है वो ये है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। देखिए, दिल्ली में ये हो रहा है कि हिंदुओं का त्योहार दीपावली में आप पटाखे बैन कर देते हैं, यमुना में जब छठ की पूजा होती है तो आप वहां पे पूजा अर्चना से बंद कर देते हैं। अकील जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए अकील जी, आप डिस्टर्ब करते हैं दूसरे मेहमान को। यही है वक्त का, यही काम है, वक्त के समर्थकों का यही काम। ऐसे नहीं बोलेंगे आप शशांक जी, किसी नहीं, भी संस्था पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। हम यहाँ तरीके और सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए बैठे हुए हैं जी। देखिए, दिवाली में पटाखा बैन हो और इनके अपने जो विधायक थे, जो मंत्री भी थे, उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए कन्वर्जन किया और 10,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया दिल्ली में बैठ के, उसके बाद ये अचानक से समझ में आया इनको कि जिस तरीके से इनका एंटी हिंदू एजेंडा एक्सपोज हुआ, उसके बाद इन्होंने अब कहा कि देवी देवताओं की फोटो लगनी चाहिए। मुझे लगता है ये सारा एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा है। देखिए, दो बातें स्पष्ट है और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा। मुसलमान समाज को आगे आना पड़ेगा राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वक्त जैसे किसी घटिया बोर्ड की जरूरत है। शशांक जी, नहीं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे शशांक जी। नहीं, को लेकर एक अलग नियम है, ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। प्राची जी, मैं बता रहा हूँ, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। मैं अगर किसी कानून को घटिया कह रहा हूँ तो अर्थ यह है कि इसलिए कह रहा हूं कि वो कानून की संवैधानिक आवश्यकता को चुनौती दी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। आप समझिए कि सच्चर कमिटी कहती है मुसलमान पिछड़ा है। अकील जी, एक सेकंड, प्रोफेसर सुनीत जी से मेरा सवाल 10 सेकंड। प्राची जी, 10 सेकंड। मैं एक और बात कह रहा हूं, जो बार बार आप कह रहे हो कि बस सबको इक्वालिटी होनी चाहिए। सबको इक्वालिटी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक किसी एक स्पेसिफिक कॉम के लिए आप अलग से बोर्ड बना के रखेंगे। जिस दिन आप बोर्ड को हटा देंगे तो भारत सरकार या राज्य सरकार सबको बराबर दे सकती है। प्रोफेसर सुनीत जी, क्यों नहीं समझ पाते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई शख्स हो, क्यों नहीं समझ पाते कि ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है राजनीति का, वोट पाने का? सिर्फ कब तक मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा जाएगा और उन्हें खुश करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें उनको दी जाएंगी? नहीं, अभी तो जो बात है देवी देवताओं की फोटो वाली, ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये तो उन्होंने हिंदुओं ही को सामने रख करके कहा है। जहाँ तक वक्फ के हवाले से अभी वकील साहब ने, शशांक जी ने जो बात की है, मैं उस पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ से इन्होंने बताया है कि 3 तरह का ये वक्फ, और उसमें एक जो नॉन मुस्लिम्स की ज़मीनों का कब्ज़ा है, एक सरकार का कब्ज़ा है, और एक सरकार की है और एक मुसलमानों की। वक्फ बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम की ज़मीन पर कब्ज़ा वक्फ नहीं हो सकता है। डिसाइड कौन करेगा? अरे भाई, अरे मुझे बोलने दीजिए। वक्फ करने का मकसद पहले समझ लीजिए। वक्फ करने का मकसद ये होता है कि एक इस्लाम में कंसेप्ट है कि जब आदमी मर जाता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो वक्फ किया है वो सिलसिला जारी रखता है। अब जाहिर से बात है, वो दूसरों की चोरी करके, कब्जा करके अगर वक्फ करेगा तो वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है ना इस्लामिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इस वजह से मैं बता दूं, वक्फ पर्सनल प्रॉपर्टी को किया जाता है कि हम इसको अब पर्सनल अपनी नहीं बल्कि दूसरे पर करेंगे। हुआ क्या है, वक्फ अलबत्ता मैं आपको बता दूं, एक तो पब्लिक के लिए किया जाता था और वाकिफ यानी वक्फ करने वाला ये क्लियर करता था किस मकसद से करें। वक्फ की भी बहुत सारी काइंड्स आप कह सकते हैं। वक्फ इसलिए भी किया जाता था कि हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल की जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। वक्फ इसलिए भी अपनी प्रॉपर्टी को कर दिया जाता था कि एजुकेशन के लिए। वक्फ इसलिए भी किया जाता है कि मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, आम इंसानों के फायदे के लिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों को पानी पिलाने के लिए भी वक्फ होता था। भाई ये कंसेप्ट है। मैं आपको यहां से भी ये पता चला है कि किसी की जमीन को कब्जा करके ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। मैंने सोचा कि आपको कम से कम इस चीज को मैं ठीक है सुनील जी, देखिए अच्छा, अब रह गई बात तुष्टीकरण की। अब रह गई बात, इन्होंने ये कहा इसकी आवश्यकता क्या है, भाई वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हकीकत में
अगर ये जिसने वक्फ किया, देखिए पहले भी वक्फ अंग्रेजों के ज़माने में पहले से जो चला आ रहा था वक्फ, उन्होंने एक कानून में तब्दीली की थी कि वक्फ अलल औलाद, यानी हमारे बाद अगर मैं मर गया तो मेरा बेटा उस वक्फ को संभालेगा पब्लिक के लिए, उसे खत्म कर दिया, अब रह गया सबके लिए। अब आज हम उसी को मान रहे हैं कि ठीक है अंग्रेजों ने खत्म कर। जी, सवाल वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर नहीं है, मैं नई सवाल खड़े कर रही। एक सेकंड, मेरे सवाल है ना कि ये क्यों है, ये फायदे के लिए है। मेरे सवाल को सुनिए। बात वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर नहीं, ना तो मैं ना ही मनोज जी वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर सवाल खड़े नहीं कर रहे। सवाल उस सोच को लेकर कर रहे हैं जो एक राजनीतिक दल की है। सवाल उस आरटीआई को लेकर खड़े कर रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप देखिए, करिए, आप बिल्कुल करिए, लेकिन आप दूसरे वर्ग का भी तो ध्यान रखिए ना। अगर आपकी 2 औलादें हैं तो एक औलाद को आप देते रहेंगे, दूसरे को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, मैं बिल्कुल क्लियर करूं, हकीकत यही है कि जो भी राजनेता चाहे जिस पार्टी का भी हो, किसी भी धर्म विशेष के लिए स्पेशल करे और किसी धर्म विशेष को कमतर समझे, वो राजनेता नहीं है। यही तुष्टीकरण है, हम इसके तो मुखालिफ है ना। इसको पूरी तरह से, अभी इन्होंने दिवाली के हवाले से बात किया, दूसरी चीजों के हवाले से बात की। यकीन जानिए कि दिवाली त्यौहार है और हम सबको मुबारक हो, ये इंडियन कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उसके जरिया अगर दिल्ली पूरी दुनिया का एक दिन ऐसा शहर बन जाए जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है ना। मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कई पॉइंट्स हैं। आप एक ही दिन को चुन लेंगे कि आप मुक्त कर लेंगे पोल्यूशन, बाकी दिन आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप एक ही दिन को चुन लेंगे और उससे किसी एक वर्ग के सेंटिमेंट कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, तो सवाल साल भर के नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, मौका मिल जाएगा अखिल जी आपको मुद्दा भटकाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।